नमस्कार दोस्तों। अभी रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा ऑयल पाम के प्रोडक्शन को लेकर प्रमोट किया जा रहा है कि हम ऑयल जो पाम है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं या फिर उसकी जो कल्टीवेशन है वो हम बढ़ा सकते हैं। और अभी रिसेंटली एक पोस्टर रिलीज किया गया कि ऑयल पाम जो है वो एक वाटर गजलिंग क्रॉप नहीं है, बल्कि बनाना, शुगरकेन और पैडी की रिस्पेक्ट में इसको कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर डेटा देख सकते हैं। लेकिन अब मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि अब प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो वेजिटेबल ऑयल है या हमारा जो एडिबल ऑयल है वो हमें दूसरी कंट्री से मंगवाना पड़ता है और हम लोग दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं और हमारे देश का जो ऑयल का उत्पादन है, जितनी हमारी कंजप्शन है उससे बहुत कम है। तो इसलिए हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारे देश का जो आयात है वो लगातार बढ़ रहा है। तो अब इसको ही डिक्रीज करने के लिए ऑयल पाम की कल्टीवेशन को बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, ये जो पौधा है वो वेस्ट अफ्रीका का नेटिव है, यानी कि हमारे देश का पौधा नहीं है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि मलेशिया जैसी कंट्री जहां पर इसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है, वहां की बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा जो है इसके द्वारा बढ़ रहा है, इसके कल्टीवेशन से। अब आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर भी बहुत सारी ऐसी क्रॉप है जैसे कि मस्टर्ड यानी कि सरसों, सेसमम यानी कि तिल, सनफ्लावर, सैफफ्लावर। तो इन क्रॉप को भी हमारे देश के अंदर अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए या इनकी कल्टीवेशन को बढ़ाया जाए तो हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। हाँ, ऑयल पाम का जो पर यूनिट एरिया का मतलब पर एकड़ का जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा है ऑयल का इन क्रॉप के मुकाबले, लेकिन ये हमारे देश की नेटिव क्रॉप है और इनके प्रोडक्शन को अगर इंक्रीज करना है तो हमें भारतीय किसानों को उचित दाम देने पड़ेंगे, जिससे किसानों का वेलफेयर भी होगा और किसान जो है इन क्रॉप को बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करवा सकते हैं क्योंकि वो इनका कल्टीवेशन तरीका जानते हैं। लेकिन भारत सरकार जो है ऑयल पाम के ऊपर क्यों फोकस कर रही है, इसका कारण मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन यह चीज बहुत जरूरी है कि आज हमें इन चीजों के ऊपर जैसे कि 1990 के अंदर अगर हम बात करें तो एक टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड एंड पल्सेस के ऊपर चलाया गया था, जिससे पल्सेस की प्रोडक्टिविटी और ऑयल सीड की प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ी थी। लेकिन बाद में इकोनॉमिकल लिबराइजेशन के कारण आपका टैरिफ ड्यूटी को घटा दिया गया और फिर उसके बाद जो है प्रोडक्शन एकदम से डिक्रीज हो गया और आज हमारे भारत की स्थिति जो है वो काफी बदतर हो चुकी है ऑयल प्रोडक्शन के मुकाबले। तो अगर ऐसे ही मिशन और चलाए जाए जो कि 1990 में चलाया जाए तो मुझे लगता है कि भारतीय किसान भारत को वापस एक जो है एक सशक्त देश बना सकते हैं आपके ऑयल सीड प्रोडक्शन के मुकाबले। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।